हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 जुलाई के लिए मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आप शिक्षा सबका यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज की हमारी नई वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के निलंबन की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस ने चीन को S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को निलंबित करने की घोषणा की है और कहा है कि आगे की डिलीवरी अभी निर्धारित की जानी है। 2018 में चीन को S-400 मिसाइल का पहला बैच मिला। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह का सबसे उन्नत माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। चीन की राजधानी की बात करें बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2010। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2010। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में की गई थी। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर के वनों में लगभग 3900 बाघ हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए AGM-129 ACM, ऑप्शन बी जर्कन, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी क्वाड्स 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्कन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नई मिसाइल का प्रशिक्षण लॉन्च फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव से किया गया था। परीक्षणों, रेंज और सटीकता के साथ साथ इसकी उड़ान की हाइपरसोनिक गति के मामलों में इस मिसाइल की अनूठी सामरिक और तकनीकी विशेषताओं की पुष्टि की है। रूस राजधानी बात करें तो मॉस्को, मुद्रा की बात करें रूसी रूबल, राष्ट्रपति की बात करें व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री की बात करें मिखाइल मिशुस्टिन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, ITC लिमिटेड ने 2150 करोड़ रुपए के मूल्य वाले पूर्ण नगद सौदे में निम्नलिखित में से किसे मसाला निर्माता के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शन ए PRD एग्रो एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी PGS ग्लोबल कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ITC लिमिटेड ने 2150 करोड़ रुपए के मूल्य के होल कैश सौदे में मसाला निर्माता सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार उसने नगद मुक्त ऋण मुक्त आधार पर 2150 करोड़ रुपए में अपफ्रंट कंसिडरेशन फॉर SFPL के शेयरों का अधिग्रहण किया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में आई टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार देश में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है?
ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 70%। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की। उन्होंने उसी दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लोगों को समर्पित किया। यह रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप संरक्षण के रूप में बाघों की आबादी की निगरानी में भारत के प्रयासों को सम्मानित करता है। देश में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है SBI कार्ड के साथ निम्न में से कितने रुपए प्लेटफॉर्म पर अपना नया शहर ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए IRCTC, ऑप्शन बी ओला कैब, ऑप्शन सी क्लियर टिप्स और ऑप्शन डी डी मार्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए IRCTC। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नए रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। कार्ड धारकों को IRCTC की वेबसाइट पर बने फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और AC चेयर कार की बुकिंग फॉर 10% वैल्यू बैंक प्राप्त होगा। कार्ड ऑनलाइन लेन देन शुल्क वेवर भी प्रदान करता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अंजनी कुमार को जुलाई 2020 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी मॉरिटानिया, ऑप्शन डी सूडान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मॉरिटानिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंजनी कुमार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया में बमाको में निवेश के साथ भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। वह वर्तमान में माली गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अंजनी कुमार को नवंबर 2019 में माली के दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। मॉरिटानिया की राजधानी की बात करें नोकसोट, मुद्रा की बात करें मॉरिटेनियन उगई, या राष्ट्रपति की बात करें मोहम्मद औलद गजनोनी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मिलकर अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए 8 मिलियन पाउंड की 5 नई परियोजना के साथ माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए सहयोग किया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ सहयोग किया है। यह एंटीमाइक्रोबियल्स प्रतिरोध से निपटने के लिए 8 मिलियन पाउंड की 5 नई परियोजनाओं के साथ अपने मौजूदा संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करेगा। यूके ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपने यूके रिसर्च एंड इनोवेशन फंड से 4 मिलियन पाउंड का योगदान दिया, जिसमें भारत ने अपने संसाधनों का मिलान किया। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी की बात करें तो लंदन, मुद्रा की बात करें पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री की बात करें बोरिस जॉनसन, राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जुलाई 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च की। यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को विस्तार से बताती है, ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और लर्निंग ऐप को कम किया जा सके।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों और छात्रों की शिक्षा की छात्र में उनकी मदद करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयंप्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन मॉक पाठ्यक्रम, दिव्यांगों के लिए डेजिबा और ई पाठशाला आदि। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जुलाई 2020 को न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। बैठक में व्यापक रूप से आधिकारिक व्यापार और AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर एक गोलमेज चर्चा हुई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण का समर्थन करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस पहली भारतीय और संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी बिरला और ऑप्शन डी विराट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आदित्य। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केरल के वेबनाड बैंक वाटर में 2017 में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय सौर संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स को बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किया गए घाटों की श्रेणी में विश्व की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया था। हर दिन इस बोट पर 75 लोगों के साथ 22 यात्राएं करते हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किसने नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड लिखी है? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रवीश कुमार और ऑप्शन डी एस जयशंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एस जयशंकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार में वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड शीर्षक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में श्री एस जयशंकर भारत की अग्रणी शक्ति बनाने की राह में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं और नीतिगत प्रतिक्रिया भी देते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए जेम्स मैडिसन, ऑप्शन बी वेन रूनी, ऑप्शन सी जैमी वर्डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जैमी वर्डी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जैमी वर्डी ने 2019-20 सत्र में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है। वे पुरस्कार जीतने वाले पहले लिचेस्टर सिटी खिलाड़ी हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से कहाँ जुलाई 2020 में मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए पोर्ट लुइस, ऑप्शन बी टमारिन, ऑप्शन सी ग्रैंड बाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट लुइस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त आधारभूत संरचना परियोजना होगी। नई परियोजना विशेष आर्थिक पैकेज के तहत कार्यान्वित 5 परियोजना में से एक है।
मॉरिशस। राजधानी की बात करें पोर्ट लुइस, मुद्रा की बात करें मॉरिशस रुपया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।